नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत। भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो देखिए, कैलेंडर क्या है? हमारा कैलेंडर दिन, महीने, सप्ताह के बीच परस्पर संबंध बताने का एक साधन होता है, जो कि हमें महीना, सप्ताह के दिनों के बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे विश्व भर में जो भी हमारा कैलेंडर प्रचलित है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर को जीसस क्राइस्ट की जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 को निश्चित करते हुए अपने इस कैलेंडर का आरंभ किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च और 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखो दोस्तों, ये तो हुई कैलेंडर की कुछ जानकारी। अब अपन देखते हैं कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? दिन। तो दिन अपने पास किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है, एक दिन। और एक दिन में अपने होते हैं 24 घंटे। सप्ताह तो 7 दिनों का एक समूह है, सप्ताह कहलाता है। अर्थात एक सप्ताह में अपने होते हैं 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये अपने सप्ताह के 7 दिन होते हैं। महीना तो एक महीने में दोस्तों 28, 29, 30 या 31 दिनों का समूह एक महीना कहलाता है। तो देखिए, तो लीप ईयर के अंतर्गत फरवरी में अपने होते हैं साधारण वर्ष में फरवरी में होते हैं 28 दिन, और लीप ईयर की फरवरी में होते हैं अपने 29 दिन। तो इन दिनों का कोई भी समय मिलेगा तो ये एक महीना होगा। तो एक महीने में अपन कह सकते हैं कि 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं। 12 महीनों का समूह एक वर्ष कहलाता है दोस्तों। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 1, 2, 3 या 12 महीने का जब समूह बन जाता है तो ये एक वर्ष कहलाता है। तो एक वर्ष की अवधि हमारी 12 महीने कहलाती है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपनी 12 महीने होते हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो वर्ष होता है, सबसे पहले साधारण ईयर, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या होता है दोस्तों? अपन जानते हैं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर देखा 1987, तो इसके अंतर्गत 87 यानी कि 87 में अपन 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए अपना ये साधारण वर्ष कहलाएगा। 2003 है, 1903 है, ये 2001 है, 2007 है। तो ये किसी भी वर्ष 4 से विभक्त नहीं होता, इसलिए ये साधारण वर्ष कहलाता है। तो एक साधारण वर्ष में दोस्तों 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और एक साधारण वर्ष में अपने 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो यहाँ देखो, सप्ताहों की संख्या जब भी याद करें तो वर्ष है, साधारण वर्ष में 365 है, इसमें अपन भाग देंगे 7 का, तो अपन को 52 बार पूरा पूरा जाएगा और वह एक दिन यहाँ पर शेष बचेगा। तो अर्थात अपन कह सकते हैं 52 सप्ताह और एक दिन अपने साधारण वर्ष में होते हैं। फरवरी के महीने में यहाँ पर 28 दिन होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोस्तों समान होता है। तो साधारण वर्ष का पहले दिन का बार और अंतिम दिन का बार कैसा होगा? समान होगा। तो कैसे होगा? देखिए, 1 जनवरी 1991 ये अपना साधारण वर्ष है, तो सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1991 को कौन सा बार होगा? तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 1 जनवरी अपना एक सिंपल ईयर है 1991, तो इसमें टोटल 365 दिन होते हैं। 1 जनवरी अपन काम ले चुके हैं, तो अपने पास 364, इसमें अपन 7 का भाग देंगे तो शेष पर 0 बचेगा। अर्थात अपन कहें
कि सोमवार में यदि अपन 0 ऐड करें तो बार अपन को क्या मिलेगा, सोमवार ही मिलेगा। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन का बार समान होता है। यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, तो वही देखिए साधारण वर्ष कोई भी हो सकता है। पहला दिन है मंगलवार, तो अंतिम दिन क्या होगा, तो अंतिम दिन हो जाएगा अपना मंगलवार में अपन 1 ऐड करेंगे। तो सॉरी, मंगलवार है तो यहाँ पर अपने पास वही बात होगी, मंगलवार है तो यहाँ पर भी मंगलवार ही होगा। यहाँ पर भी कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। एक साधारण वर्ष आगे का वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक दिन आगे का वार ज्ञात करते हैं। तो एक दिन आगे का वार ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्योंकि एक दिन अपना शेष बचता है, तो यहाँ पर अपन देखिए 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, तो 15 जनवरी 1994 को कौन सा वार होगा, तो हमारा 93 भी अपना क्या है, साधारण ईयर है, 94 भी साधारण ईयर है। तो अपन एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा वार क्या है, सोमवार। तो सोमवार में यदि अपन 1 ऐड करेंगे तो बार अपन को मिलेगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 20 जनवरी 1995 को बुधवार है तो 96 को क्या वार होगा। अब आप देखिए 96 हमारा लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर 20 जनवरी है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपन कितना दिन ऐड करेंगे, 1 दिन ऐड करेंगे। तो बुधवार है तो बुधवार में अपन 1 ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा गुरुवार। कौन सा वार होगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। आगे देखें, यदि 10 मार्च 1991 को 10 मार्च 1991 को रविवार है तो 10 मार्च 1992 को कौन सा वार होगा। यहाँ देखिए 10 मार्च है दोस्तों, तो 10 मार्च से 10 मार्च 92 ये अपना लीप ईयर है। तो यहाँ पर लीप ईयर की फरवरी काउंटिंग हो रही है दोस्तों, इसलिए अपना 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अपन कितने दिन जाएंगे, 2 दिन आगे का बार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो रविवार में अपन 2 दिन ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा मंगलवार। एक साधारण वर्ष पहले का बार, तो जिस तरीके से अपन ने एक साधारण वर्ष आगे चले तो प्लस किया, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो देखिए 15 जनवरी 2003 को अपना सोमवार है, तो 15 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। तो देखिए दोस्तों पहले 2 आता है यहाँ पर, उसके बाद में आता है 2003। तारीख से और महीने से महीना समान है, इसलिए 1 वर्ष हो गया। तो अपन 2 में जाने के लिए 3 से माइनस चलेंगे, तो माइनस जाएंगे तो यहाँ पर अपन को 1 दिन माइनस करना होगा। तो 1 दिन माइनस करेंगे तो सोमवार में से अपन 1 दिन माइनस करेंगे दोस्तों, तो अपने पास आएगा रविवार। नेक्स्ट देखिए, यदि 20 जनवरी 2005 को मंगलवार हो तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। तो ये 1 साल पहले गए, तो 2004 और 2005, यहाँ पर तारीख है 20 जनवरी, यहाँ भी 20 जनवरी। तो अपन माइनस जाएंगे यहाँ पर देखिए, लेकिन माइनस जानते समय ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर है अपना। तो लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पर जनवरी तक जाने से अपनी फरवरी काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए अपन को 1 दिन और कम करना पड़ेगा, यानी कि अपन दिन करेंगे इसमें 2 दिन कम करेंगे। तो 2 दिन करेंगे तो मंगलवार में से अपन 2 दिन कम कर देंगे तो अपन के पास में है जाएगा रविवार। तो यहाँ पर अपन को रविवार आंसर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर लीप ईयर की। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसे अपन लीप वर्ष कहेंगे दोस्तों। तो लीप वर्ष में देखिए यहाँ पर 92 है, 96 है, 2004 है, 8 है। तो 92 में अपन 4 का भाग देंगे, ये पूरा पूरा चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12 23 बार चला जाएगा।
2008 में 4 का भाग देंगे, ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। तो एक लीप वर्ष में अपने 366 दिन होते हैं दोस्तों। एक दिन अपना बढ़ जाता है लीप ईयर्स में। साधारण वर्ष में 365 होते हैं और लीप ईयर में 366। यहाँ पर अपने 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 366 में अपन 7 का भाग देंगे, 52 बार पूरा जाएगा और 2 दिन यहाँ पर शेष बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ सप्ताहों पे जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे। तो लीप ईयर में अपने लीप वर्ष के महीने में, फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं दोस्तों। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में एक बार आएगा। तो कोई भी लीप ईयर है, जैसे 2000 अपना 4 लीप ईयर है, इसमें अपन 4 जोड़ देंगे, 2008 अपन को नेक्स्ट ईयर लीप ईयर प्राप्त हो जाता है। यदि बैक जाना है तो माइनस अपन 4 कर सकते हैं, तो पिछले वाला लीप ईयर अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन के एक दिन आगे होता है दोस्तों। यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अब आप ध्यान दीजिए, लीप ईयर की बात कर रहा है, यह है लीप ईयर। तो लीप ईयर का प्रथम दिन भी क्या होता है? 1 जनवरी, और अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। तो यहाँ पर देखो, 31 दिसंबर का जो भी वार होगा वो इस प्रथम दिन से एक दिन आगे होगा। यानी कि अपने पास में वार होगा, सोमवार में अपन 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपन को मंगलवार। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है अपना। 1 जनवरी यहाँ पर वर्ष दे दिया, 2004 अपना क्या है? ये लीप ईयर है। 31 दिसंबर 2004 का वार पूछा है, तो यहाँ पर बुधवार है अपना। तो देखिए अपन यहाँ याद कर सकते हैं, बुधवार में कितना जोड़ देंगे अपन? 1 जोड़ेंगे तो अपन को मिल जाएगा गुरुवार। यहाँ देखो, एक लीप वर्ष आगे का बार ज्ञात करने के लिए अपन 2 दिन आगे का बार ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष की फरवरी शामिल हो जानी चाहिए, ये शर्त होती है दोस्तों। यदि लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं होती है तो वह वर्ष अपना साधारण वर्ष ही कहलाता है। तो देखो, 1 जनवरी 2004 हमारा क्या है? लीप ईयर है, को सोमवार दे रखा है, तो 2005 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी को। तो यहाँ जनवरी के बाद देखिए फरवरी काउंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए अपन को 2 दिन आगे का वार याद करना होगा। तो यहाँ पर अपन करेंगे सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा बुधवार। अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, यह है हमारा 15 मार्च। अब आप देखो 15 मार्च 2004, तो 2004 लीप ईयर है, लेकिन अपनी तारीख 15 मार्च से शुरू है। तो 15 मार्च से 15 मार्च, यदि 15 मार्च 2004 से अपन 15 मार्च 2005 तक काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर अपन को दिनों की संख्या जो है 365 ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर अपन को एक दिन आगे का ही वार याद करना होगा। तो अपन यहाँ पर एक दिन आगे का वार याद करेंगे, तो यहाँ पर सोमवार प्लस 1, तो वार मिलेगा अपन को मंगलवार। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।